है राजस्थान में, क्या कुछ मौजूदा स्थिति है और किस तरीके से आप अगर वोट का विश्लेषण करते हैं, आप सीटों का विश्लेषण करते हैं, तो फिलहाल मौजूदा स्थिति में राजस्थान की कैसी तस्वीर आपको नजर आ रही है? देखिए शिखा, सवाल ये है कि राजस्थान की जनता यदि एक ऐसी सरकार जो पहले से वहाँ चलती चली आ रही है उसको बदलने का यदि मूड बना चुकी है तो उसके कारण क्या है ये तो जानना होगा। क्या वो इसलिए बदल देगी कि देश के प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं हमें पनौती बोल दिया? क्या इसलिए वो जनता परिवर्तन करेगी कि वो जाके बोलते हैं मेरे पिताजी को गाली दे दिया? क्या इसलिए वो जनता परिवर्तन करना चाहती है कि वो कहेंगे कि नहीं हमने हमास और इजराइल का जिक्र वहाँ पर वो कर रहे हैं? तो ये तमाम तरह की बातें हैं, वो दिखा रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी हताश और परेशान है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि लगातार वो कह रही है कि नहीं कांग्रेस के अंदर खाने में भी सब कुछ सही नहीं चल रहा है। तो कांग्रेस में यदि अच्छा नहीं चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी में कहाँ से अच्छा चल रहा है? देश के प्रधानमंत्री जाते हैं और वहाँ की महिला नेतृत्व करने वाली जो पहले से कद्दावर, दमदार और बहुत ही मजबूत एक नेत्री को जिस तरह से वो इग्नोर करते हैं वो साफ दिखाई देता है कि किस तरह से मंच भी साझा करते समय एक बार नज़र फेरना भी पसंद नहीं करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के भी अंदरूनी खाने में उसी तरह की कहानी चल रही है जिस तरह से वो आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगा रही है। मूल बात यह है कि इसमें जनता इसलिए जीतती हुई दिखाई दे रही है, कम से कम सरोकारी मुद्दों पे ये बात हो रही है। लोग ये बात कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि नहीं हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, तो कोई कह रहा है कि नहीं हम 400 में देंगे। तो साहब जहाँ पहले से आप हैं वहाँ 400 रुपये में दे के दिखाइए। तो इन सबों के बीच में सरोकारी मुद्दों पर बात हो रही है। वो अनावश्यक बातें जो 3 तलाक की बात होती है, पाकिस्तान घुस जाए इसमें, या फिर वो अलग तरह की बातें जो लगातार ध्रुवीकरण की कोशिश होती है, वो ना करके यदि सरोकारी मुद्दों पर बात हो रही है तो मुझे लगता है कि जनता के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। ये बात अलग है कि जनता ही निर्णायक है और जनता ही निर्णय करेगी। यदि उसको लगता है कि नहीं, गहलोत साहब ने जो जन कल्याणकारी जो जिन नीतियों के बारे में वो बात कर रहे थे, आखिरी समय में ही उन्होंने जिस तरह की नीतियों की घोषणा की है और लगातार उनके मैनिफेस्टो में दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पर वो लोगों को लुभाने और जोड़ने का प्रयास तो करेगा ही करेगा। चलिए, तो सरकारी योजना कितना रंग लाता है ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। सर्वेश पाठक जी, अब अगर मौजूदा स्थिति को हम देखते रहें, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस की तरफ से भी बीजेपी को घेरा गया, लेकिन ये भी तो एक सच है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कांग्रेस के अंदर खाने में जिस तरीके से अशोक गहलोत हो गए और इसके साथ ही सचिन पायलट, उनके बीच जो भिड़ंत दिखी उस समय, कहीं ना कहीं विधायक टूट रहे थे। अब वहां के जो विधायक हैं उनको आज क्या, क्योंकि जब कैंडिडेट्स उतारा जा रहा था तो कहीं ना कहीं नाराजगी उनके अंदर भी थी। क्या इसका परिणाम इस बार वोट कास्टिंग में साफ तौर पर नजर आएगा या फिर परिणाम पर? देखिए, आपने सही कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो शुरुआत से, जब 2018 में गहलोत जी को वहाँ का मुख्यमंत्री पद सौंपा गया, तभी से वहाँ पे सचिन पायलट और गहलोत खेमा दोनों आपस में बट गए। और उसका हमने देखा भी था कि किस तरीके से वहाँ पे पूरे 5 साल में यही उठापटक चलती रही। जनता का जो असली मुद्दा था वो कहीं दबा दिया गया। खास के हमारे इससे पहले जो राजनीतिक विश्लेषक साहब बता रहे थे कि अनावश्यक मुद्दे, अब देखिए 3 तलाक का मुद्दा, उन मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाया गया जिनको किन किन घृणित चीज़ों से गुजरना पड़ता था, उनको ये अनावश्यक मुद्दा मानते हैं। बीजेपी में पूरे भारतवर्ष में महिलाओं के लिए टॉयलेट निर्माण कराया, उसमें राजस्थान में भी होगा, क्या वो अनावश्यक चीज़ें था? तो इस तरीके की बातें कम से कम तो नहीं बोला जाए। जो देश के जो आम जनमानस से जुड़ा हुआ है, उन गरीब महिलाओं से जो 370 के 3 तलाक के माध्यम से कितनी जो ताड़ना झेल रही थी, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। दूसरी बात कि कांग्रेस पार्टी में 2 खेमा शुरू से बटा हुआ है। राजस्थान में हमने सबने देखा था, जब अशोक गहलोत और सुरजेवाला वहां पे गए थे तो किस तरह मुख्यमंत्री गहलोत जी अपने पूरे खेमे के साथ माता के दर्शन करने चले गए थे। और जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद की चुनाव की भी बात हुई थी, जो कि माननीय सोनिया गांधी जी के कितने करीबी माने जाए थे, जो कहा जाता था कि वो सोनिया गांधी के लॉयलिस्ट उसमें आते हैं, लेकिन तब उन्होंने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को जो कहते हैं ना बार्गेन में रखा। तो यहाँ पे जनता जान रही है, और जिस तरीके से हिमाचल में बीजेपी को नहीं आने दी जनता, उसी तरह राजस्थान में भी कांग्रेस को जनता नहीं आने देगी, क्योंकि उनका ये जो सिलसिला है और अच्छा सिलसिला वहाँ पे उन्होंने बना रखा है। दूसरी बात की आखिर वहां की जनता, ठीक है, इतने अच्छे काम किए, सबसे ज्यादा हमने देखा है कि राजस्थान में महिलाओं पे अत्याचार, रेप की घटनाएं हुई हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए। उसके बाद किस तरीके के बयान कांग्रेस के नेताओं के द्वारा दिए जाते हैं।
तो ये जो है, जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उसमें राजस्थान आखिर नंबर 1 कैसे हो गया? 8 करोड़ की आबादी की जनता है वहां पे, और आज इक्वल, मतलब जितने पुरुष मतदाता हैं उतनी महिला मतदाता है। इस चीज पे कोई नहीं सोच रहा है। कांग्रेस के पार्टी, चाहे बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक, इसको कुछ नहीं मानते कि जो महिलाओं पे वहां पे बलात्कार होता है पूरे भारतवर्ष में होता है। जहां पे बीजेपी है उस राज्य में भी होता है, लेकिन राजस्थान नंबर 1 रहा है। वहां पे ना तो प्रियंका गांधी, ना तो राहुल गांधी एक शब्द उन महिलाओं पे, जो आए दिन वहां पे बलात्कार हुए, चुनाव की घोषणा होने पे भी हुए हैं, उस पे कोई एक शब्द नहीं बोलता है। ये जो मुद्दा है ना, ये वहां की महिलाओं पे हावी हो रहा है, और वो बढ़ चढ़ के इस चुनाव दरमियान में सर्वेश भाग जी रही है। फोकस रहा है, सरकार चाहे कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की हो या फिर सेंट्रल की हो। नीति जी, आपसे इस पर रिएक्शन लेते हुए, क्योंकि जो स्थिति राजस्थान में कांग्रेस की रही, जिस तरीके से एक फाइट हमने देखा, कह सकते हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, क्या आपको लगता है कि जनता का भरोसा कांग्रेस से उठा है? और अगर बीजेपी जीत इस बार हासिल करती है राजस्थान में, तो क्या सिर्फ यही फैक्टर होगा कि सरकार रिपीट नहीं होती है, या फिर बीजेपी के भी अपने बड़े मुद्दे हैं? शिखा जी, मेरे को नहीं लगता है कि खाली एक फैक्टर हो सकता है कि राजस्थान में फ्लिप करने की आदत है वहाँ की जनता को, कि इसी फैक्टर को हम कंसीडर कर सकते हैं। आप देखिए 2018 में भी कम से कम 40 से 50 सीटों में 2 से 2.5% ओवरऑल अगर आप मार्जिन देखेंगे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, तो 2 से 2.5% के मार्जिन में कांग्रेस लीड करी थी, और उसके बाद भी उनको बसपा के 6 विधायक तोड़ने पड़े थे अपनी सरकार बनाने के लिए। यानी कि अगर इसका आंकलन अगर आप करें तो इन प्रेजेंट चुनावों में जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं या जो अदर पार्टीज हैं वो काफी निर्णायक रहेंगी दोनों पक्षों के गणित को ऊपर नीचे करने के लिए। लेकिन मुद्दे बहुत बड़े हैं। महिलाओं, इसलिए इस बात को जरूर रखूंगी, हालांकि हर मेरे साथी रख रहे हैं, 35,000 से ऊपर रेप केस राजस्थान के अंदर। इनके मंत्री बोलते हैं कि पुरुषों का ये राज्य है, तो ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। महिलाएं जितनी असुरक्षित इस समय पूरे देश में राजस्थान में हैं, वो राज्य इस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा नहीं दे पा रहे। तो नॉर्मली आप देखेंगे कैसे महिला वोटर्स इस समय आगे बढ़ चढ़ के अपना मतदान कर भी रही हैं, अपने अधिकारों का इस्तेमाल भी कर रही हैं। तो निश्चित रूप से ये एक जो बड़ा गेम चेंजर बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात है कि जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, 19 से ज़्यादा पेपर्स लीक हुए हैं, तकरीबन 28% बेरोजगारी की दर है वहाँ पर। तो युवा कहीं भी अपना भविष्य प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ सिक्योर नहीं महसूस कर रहा, एक ये वो बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद जो धर्म का ध्रुवीकरण किया गया है, आप देखिए कैसे कन्हैया लाल की हत्या, इसके बावजूद कि उन्होंने अपनी कंप्लेंट पुलिस में लिखवाई, लॉ एंड ऑर्डर का जो फेलियर है उसको देखा गया है कि कैसे सर तन से जुदा अगर कोई कहीं उसका साक्षात्कार देख सकता है तो राजस्थान में खुलेआम दिन दहाड़े, उसके बाद जब उन्होंने ऑलरेडी कंप्लेंट लिखवाई थी। पीएफआई की रैलीज निकलती हैं, रामनवमी के अंदर मतलब पत्थरबाजी होती है, और वहीं रमज़ान में आप उनको ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि वहाँ पे बिजली नहीं जाएगी। तो ये जो धर्म का ध्रुवीकरण हुआ है, इस प्रकार से 80% आप देखिए अभी 2 दिन पहले ही मोदी जी ने, राजस्थान से ही आती हैं सेंट मीराबाई, राजपूत घराने की वो रही हैं, और उनका कैसे अभी 525वीं जन्म उत्सव बनाया गया मथुरा में, और उसके एवज में वहाँ पे कॉइन और स्टैम्प जारी किए गए कि किस तरीके से कि राजस्थान की एक पहचान है, एक भक्ति के रस में या एक समर्पण के रस में, उनको एक एक्नॉलेजमेंट किया। अभी आप देख रहे हैं कि तेजस विमान मोदी जी उड़ा रहे हैं, तो कैसे जो सैनिकों के साथ जाहिर तौर पर तमाम जो पार्टियां हैं वो उसे भुनाने की कोशिश कर रही है। निश्चित रूप से अलग अलग सीट्स पर मैं आऊंगी नीति जी, अलग अलग सीट्स पर इस वक्त हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आयुषी महेश्वरी इस वक्त बीकानेर में मौजूद हैं, और साथ ही अखिलेश सोलंकी झालावाड़ में इस वक्त हैं। आयुषी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, राजस्थान के रण में इस वक्त आप बीकानेर में मौजूद हैं, वहां की स्थिति कैसी नजर आ रही है? वोटिंग क्या लगातार वहां पर हो रही है? अगर आप तस्वीरें दिखा पाए। और बिल्कुल, क्योंकि शिखा सुबह से मेरी मौजूदगी है, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी, और तब से लेकर के अब तक अगर मैं बात करूं तो कतारें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लगातार आपको इसी तरह कतारें देखने को मिलेगी, जो कि सुबह 7 बजे से देखने को मिल रही थी। खास बात यह है कि किसी भी मतदान केंद्र की आप बात कर लीजिए, क्योंकि अलग अलग पोलिंग बूथ पे मैं जा रही हूँ, वहां पर लोगों से जुड़ने का प्रयास भी कर रही हूँ, और अलग अलग पोलिंग बूथ पर महिलाएं हो, पुरुष हो या फिर यूथ हो, यानी कि युवा हो, सभी की तादाद आपको देखने को मिलेगी और सभी के अंदर उत्साह है। और देखिए, खास बात यह है कि पोलिंग बूथ की अगर बात की जाए शिखा, तो विकलांगों के
लिए अलग से व्हील चेयर रखी गई है, यानी तमाम सुविधाएं भी पोलिंग बूथ पर देखने को मिल रही है। और देखिए कुछ पोलिंग बूथ ऐसे भी थे जहां पर साज सजावट की गई थी, क्योंकि एक तरह से ये त्योहार होता है और आज ये फैसला हो जाएगा, यानी कि देखिए आज जब वो पेटियां बंद हो जाएगी और वो फैसला कैद हो जाएगा कि आखिर सरकार जो बननी है। क्योंकि अभी मैं प्रत्याशियों को भी सुन रही थी, उनको बातों को भी सुन रही थी, जो आरोप प्रत्यारोप देखिए अभी भी जो लगाए जा रहे हैं, ऐसे में अब वो पता चल जाएगा कि आखिर राजस्थान में सरकार किसकी आनी है, क्या कुछ होना है। हालांकि देखिए मेरे साथ 3 तारीख को जो चुनावी परिणाम है वो सामने आ जाएंगे। अखिलेश सोलंकी झालावाड़ में इस वक्त हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं। मैं आयुषी आपके पास वापस आऊंगी, ये कॉन्वर्सेशन सुनना बहुत जरूरी है। आयुषी मैं आपके पास वापस आऊंगी, अखिलेश का रुख कर लेते हैं। अखिलेश, झालावाड़ में इस वक्त आप मौजूद हैं, वहां क्या तस्वीरें? क्या करते हो आप लोग? अरे भाई साइड में हो जाओ। के आसपास था, लेकिन 1 बजे के बाद जो उम्मीद है और जिस पोलिंग बूथ पे मैं हूं, यहाँ आधे से ज़्यादा वोट पड़ गए, यानी कि 50% वोटिंग हो गई होगी, अंदाज़ा है। आरिफ मंसूरी जो झालावाड़ में हमारे संवाददाता है, वो बताएंगे कि पूरे जिले में किस तरह से समीकरण इस पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए जिस तरह से लोग निकल के घर से बढ़ने लगे हैं। तेलंगाना में भी आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है और गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए हैं, सीधा आपको लिए चलते हैं। परियोजना के विस्थापितों का मुआवजा और रोजगारी दोनों भाजपा सरकार सुनिश्चित करेगी। కేసీఆర్ ఏదైతే ఫెయిల్ అయిందో శ్రీశైలం నిర్వాసితులు 98 జీవో ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో ఫెయిల్ అయిందో భాజపా సర్కారు బీజేపీని గెలిపిస్తే సుధాకర్రావుని గెలిపిస్తే ఖచ్చితంగా మీకు ఉద్యోగాలు ఉపాధి ఖచ్చితంగా వస్తాయని చెప్తా ఉన్నారు। बेलतूर और गुंडी मल्ला परियोजना को भी हम पूरा करेंगे। వెల్టూరు గుందిమల్ల ప్రాజెక్టును కంప్లీట్ చేస్తామని మీకు మాట ఇస్తా ఉన్నాం। मित्रों, केसीआर ने यहां के मैंगो फार्मर्स के लिए कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैंगो फार्मर्स के लिए प्रोसेसिंग यूनिट बनाकर कोल्हापुर की मैंगो यूरोप के बाजार में जाए ऐसी व्यवस्था करेंगे। మిత్రులారా, మన కొల్లాపురం దేశంలో ప్రపంచంలో ప్రసిద్ధిగాంచిన మన కొల్లాపురం మామిడి కోసము కేసీఆర్। तो तेलंगाना में इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और वहां पर चुनावी प्रचार करते हुए उन्हें देखा जा रहा है। हालांकि राजस्थान में इस वक्त रण पूरी तरीके से तैयार है, लगातार वहां मतदान हो रहा है। पल पल का अपडेट सबसे पहले आपको देगा भारत 24। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन